गुड इवनिंग आप सभी को। तो खैर चलते हम लोग क्लास की तरफ। वैसे इसे ढकना तो हम भूल गए, थोड़ा सा रुकिएगा। तो चलते हैं। पिछली क्लास आप सब ने किया ही होगा, तो क्यों ना एक बार सवाल कर लिया जाए। हड़प्पा सभ्यता, पूरा हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला शहर खुदाई किया गया था, हड़प्पा शहर। उससे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप सबसे आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर का सर्वप्रथम खुदाई किया गया था किनके द्वारा और कब? दयाराम साहनी के द्वारा 1921। और किस देश में है हड़प्पा शहर? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में। नदी? रावी नदी। वाह। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा साक्ष्य मिला था, आप ही लोग बता दीजिए। जी सबका नाम बताएं। हाँ बता दीजिए, एक एक करके बता दीजिए जितने भी। कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, मृत देवी का मूर्ति मिला था, लकड़ी का ओखली मिला था, R37 का विस्तार मिला था, हाथी का कपाल मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। सभी को याद है ना? देखिए ठीक है, ये देखिए 12th क्लास में ना बहुत सपोर्ट करने वाला है, और अगर आप सब अभी से ही कर लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा ना। तो करते हैं मन से पढ़ाई। तो हमारा पूरा का पूरा हड़प्पा शहर कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, एक और सवाल करना था पुराने वाला, पूछ लेते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता बोले या फिर सिंधु सभ्यता बोले, वो किस आकार में है? चतुर्भुज या त्रिभुज? त्रिभुजाकार। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अरे हम तो भूल ही गए थे। चलिए मैं बताइए, उत्तरी दिशा में कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक विस्तार हुआ है हड़प्पा शहर का नाम और नदी का? कहाँ दीदी? उत्तर में? हाँ उत्तर। कश्मीर में चिनाब नदी तक। शहर का नाम बता दीजिए। मांडा शहर। कश्मीर के मांडा से लेकर के चिनाब नदी तक इसका विस्तार है उत्तर में। चलिए ठीक है। और दक्षिण में? महाराष्ट्र के दैमाबाद, और नदी है प्रावरी नदी। तो सिर्फ एक ही को पता है, और भी जवाब दीजिए ना। और बॉयज ज्वाइनिंग किए हैं ना, एक मंशु है और एक मुकेश है, तो ज्वाइनिंग किए हैं बाबू। तो लड़कियों को इतना आगे क्यों निकलने दे रहे हैं? लेडीज इज फर्स्ट, पढ़ाई लिखाई में नहीं, वो छीन छपट के किया जाता है, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई में किसी को अलग नहीं, सब समान ही रहते हैं। तो आप भी आइए और कुछ बताइए अगर क्लास किए होंगे तो। दक्षिणी दिशा, दक्षिणी और उत्तरी तो हो गया। पूर्वी दिशा में? आलमगीर उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आलमगीर, और नदी है हिंडन नदी। और पश्चिम? पाकिस्तान के सुतका गेंदौर, और नदी है दशक नदी। दास्क, बिल्कुल सही, दास्क नदी। चलिए ठीक है, तो ये सब तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब क्यों ना एक बार घुसा जाए मोहनजोदड़ो में। अगला जो शहर हम लोगों का होगा वो कौन सा होगा? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। कौन सा शहर? मोहनजोदड़ो शहर। इसे 1922 ईस्वी में खुदाई की गई थी रखल दास बनर्जी के द्वारा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। किन्हीं को पता है मृतकों का टीला क्यों बोला जाता है मोहनजोदड़ो को? हाँ, किसी को पता है? नहीं थी। हाँ बताइए। क्योंकि मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम बहुत सारे मृतक शरीर को एक साथ प्राप्त किया गया था। चलिए ठीक है। और किन्हीं को पता है? और किन्हीं को? चलिए बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना अथाह मात्रा में एकदम, जैसे कुद्दा नहीं रहता है, और लकड़ी हम लोग कैसे कुद्दा करते हैं एकदम, जैसे ओंज पोंज जैसे पार वैसे। एक तो अस्थि जो रहती अर्थी मनुष्य का, वो तो सरिया सरिया के किया जाता है, परंतु लकड़ी लाओ और जैसे तैसे रख दो उजरा के एकदम जैसे पार वैसे। ठीक उसी तरह लाशों का जो हड्डियां प्राप्त हुआ है ना मोहनजोदड़ो में, वो जैसे तैसे ऐसा लग रहा था कि ये टीला जैसा बनाया हुआ है।
जैसे तैसे। अब पता कैसे चला जैसे तैसे है? तो जाहिर सी बातें हैं, हम लोगों को मिला था ना मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ लाश मिला था, हड्डी साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिला था? हाँ दीदी। कहाँ से मिला था, किन्हीं को पता है? हड़प्पा। मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिएगा, ठीक है? हम लोग पाषाण काल में जो पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक में, वहाँ पे हम लोगों ने यह बात देखा था कि अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और मनुष्य का पहली बार 2 मनुष्य एक ही साथ दफनाया गया था और साथ उनके साथ क्या कुत्ता दफनाया गया था। ये मध्य पाषाण काल में था। बस स्थान का नाम बता दीजिए, हम आप सबको बताए थे। जम्मू कश्मीर था शायद। बिल्कुल सही। और शहर जम्मू कश्मीर तो बोल दिए, एकदम खास करके बताइए। बुरजुहूम, जम्मू कश्मीर बुरजुहूम, तो इसे ना भूलिएगा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और फिर क्लास करने का मतलब क्या होता है, भूल जाना बिल्कुल भी नहीं। और जो शॉर्ट जो कॉपी में दिखाया जाता है उसे आप भी अपने कॉपी में उतार ले, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एकदम याद रहेगा, ठीक है? चलिए, तो ये सब चीज़ तो हम लोग देख लिए थे। एक चीज़ और देखे थे, हरियाणा में दमदमा नामक स्थान पर 3 मनुष्य को दफनाया गया था। गुजरात एक और देखेंगे हम लोग, गुजरात के लोथल नामक शहर में, लोथल जो मिला है वर्तमान शहर, इसे गुजरात बोलेंगे और जो हड़प्पा काल में उसे लोथल बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ भी मिला है 2 लाशों का, जिसे हम युगल समाधान बोलेंगे, ठीक है? सिर्फ मात्र 2 लाश, परंतु कुत्ते के साथ तो बुरजुहूम, कश्मीर बुरजुहूम, ठीक है? तो इस सब जगह पर हम लोगों को मिला 1 2 इस तरह करके लाश मिला। RH-37 कब्र मिला, कहाँ से? हड़प्पा शहर से। परंतु मोहनजोदड़ो में इस टाइप से नहीं था, सब टीला टाइप से था, एकदम ओंज पोंज करके कुद्दा करके रखा गया था। तो इन सब चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि यहाँ युद्ध हुआ होगा, युद्ध वगैरह हुआ होगा और लाशों को ठिकाना लगाने के लिए जैसे मर्जी वैसे रखा गया। अब ये पता कैसे चलता है? तो जो हड्डी वगैरह था ना, किसी का हाथ है तो किसी का सर गायब है, तो किसी का पैर ही गायब है, तो किसी का पैर है तो धड़ ही नहीं है, कपार ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अनुमान लगाए इतिहासकारों ने कि भैया ये पक्का युद्ध हुआ होगा। और जब युद्ध हो जाता तो मैदान को साफ किया जाता है ना, तो उसको साफ करने के लिए लाशों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और उसे मिट्टी से झाँप दिया गया होगा। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में भी झगड़े हुए थे, उस वक्त भी हुआ था, आज से 4,500 साल पहले। ईसा यानी कि ये अगर हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता कितना कब की बात है, तो 2,500 साल ईसा पूर्व, ठीक है? 2,500 साल ईसा पूर्व, ठीक है? 2,500 साल ईसा पूर्व। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद से लेकर के अभी तक 2000 हो गया है कंप्लीट, ठीक है? 2000 इधर और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला 2,500 साल ईसा पूर्व पहले, तो दोनों मिला दीजिए तो 4,500। 4,500 साल पहले भी झगड़ा हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। हम नहीं बोल रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। मृतकों का टीला देख कर के पता चल रहा है। खैर, ये सब चीज़ कंप्लीट। थोड़ा सा और आगे निकलते हैं हम लोग। 1922 रखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है? ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में लड़काना जिला। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में लड़काना जिला, ठीक है? थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसे। तो हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? पाकिस्तान लड़काना जिला। अब यहाँ पे देख लेते हैं अवशेष क्या क्या मिला, साक्ष्य क्या क्या मिला, ठीक है? तो देखना हम लोग शुरू करते हैं आराम आराम से, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग हमें तुरंत बताइएगा। थोड़ा सी हैंडराइटिंग मेरी बहुत ख़राब है तो हम बोल दे रहे हैं, ठीक? बोलेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। यहाँ हम लोगों को पुरोहित आवास मिला। क्या मिला? पुरोहित आवास। यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? तो पुरोहित आवास, ठीक है? सर्वप्रथम हम लोगों को यहाँ पे पुरोहित आवास। अच्छा, अब आप सब सोचते होंगे कि ये पुरोहित आवास कैसे? आवास तो हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा शहर में भी मिला था ना, सभ्यता नहीं, हड़प्पा शहर में भी मिला था हम लोगों को आवास, लेकिन वहाँ श्रमिक आवास था। अब मोहनजोदड़ो में ये एकदम तय के एकदम पूरा फिक्स कैसे बोल सकते हैं कि पुरोहित आवास ही मिला था? पुरोहित मतलब आप सब जानते हो ना, पंडित, पता है ना आप सबको? हाँ पुरोहित आवास, हाँ दी। बिल्कुल सही, पुरोहित आवास यहाँ पे मिला था। अब ये बात पता कैसे चलता है? जाहिर सी बात है भैया, पूजा की थाल होगी, दीप होगा और मूर्ति वगैरह होगा, सारी सामग्रियाँ होंगी और वो क्या बोलते हैं, हवन कुंड होगा। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि नहीं, ये पुरोहितों का आवास था। और वो जो आवास था हड़प्पा शहर में, वहाँ पे कोड़ी कुदाल ये सब चीज़ मिला होगा, थाली मिला होगा,
करछुल, ये सब मतलब आम चीज़ मिला होगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ वो श्रमिक आवास था, और जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो पुरोहित आवास है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसे थोड़ा सा याद करते हैं, अजीब थोड़ा सा अलग लाइनिंग पे, एक अलग ट्रिक पे, ताकि याद हो जाए हम लोगों को। तो पुरोहित आवास में कौन रहता होगा? पंडित जी। हमें पूजा करवाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो बुलाएंगे उसे कि पंडित जी, फ़ोन किए, पंडित जी आ जाइए, पूजा करवाना है। तो वो आएंगे तो पहले क्या करेंगे? नहाएंगे, नहाना धोना करेंगे ना। हाँ भाई, वो नहाना धोना तो पक्का करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो वो नहाने के लिए कहाँ जाएंगे? स्नानागार। वो नहाने के लिए कहाँ जाएंगे? स्नानागार। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिला? स्नानागार। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला? स्नानागार। क्या मिला? स्नानागार। बट ये स्नानागार ना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। ठीक है, क्या था ये? बड़ा था। स्नानागार क्या था? बड़ा था। तो पुरोहित आवास मिला, पंडित जी उठे, स्नान करने के लिए स्नानागार गए। उसके बाद खाना पीना तो उसे चाहिए ना। हाँ भाई, खाना पीना उसे चाहिए, तो वो खाना खाने के लिए कहाँ गए थे? तो अन्नागार। ठीक है, कहाँ गए? अन्नागार। चलिए, तो अन्नागार भी हम लोगों को यहाँ पे मिला। अन्नागार हम हड़प्पा शहर में आप सबको बता दिए हैं, बहुत बड़ा घर रहता था और उसमें बहुत सारे अनाज रखे रहते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं हम लोग। अब जब इंसान खाना खाता तो पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो पंडित जी कहाँ फिर गए? तो कुएं के पास। पंडित जी कहाँ गए? कुएं के पास। तो कुआं का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। थोड़ा और आगे निकलते हैं। पंडित जी ने स्नान भी कर लिया, खाना भी खा लिया, अन्नागार में जाकर के, कुआं के पास जाकर के पानी भी पी लिया, हाथ पैर धो लिया। अब उसे वस्त्र की आवश्यकता होगी पूरे बदन को ढकने के लिए, सूती वस्त्र की। तो वो लोग कौन सा इस्तेमाल, कपड़ा कैसे इस्तेमाल करते थे? तो वो था प्योर सूती वस्त्र, कपास का बना हुआ। ठीक है, तो इसका अर्थ मोहनजोदड़ो में कपास की खेती की जाती थी, क्योंकि साक्ष्य मिल रहा है ना, सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए, अब हो गया। अब पंडित जी ने अपने घर से निकल लिए, अपने आवास से निकल लिए, स्नान कर लिए, अन्नागार भी चले गए, खाना भी खा लिए, कुआं के पास पानी भी पी लिया, सूती वस्त्र भी धारण कर लिया। अब वो निकले मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़कों पे। तो वो सड़कें कैसी थी? चौड़ी सड़क थी। कैसी सड़क थी? तो वो चौड़ी सड़क थी। कैसी? चौड़ी सड़क। कलर थोड़ा सा रुकेगा, नहीं पता चल रहा है। कैसी सड़क थी? चौड़ी सड़क थी। तो चौड़ी सड़क भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर वो कहाँ गए? तो मंदिर में। और मंदिर किस चीज़ का मंदिर था? वो मंदिर किस चीज़ का मंदिर था? तो पशुपति शिव का मंदिर था। किसका? पशुपति शिव का। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ मातृ देवी की मूर्ति देखे थे, अब हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ शिव जी का भी मूर्ति था। इसका अर्थ कि आज से 4500 साल पहले भी शिव जी को माना जाता था, है ना। अब देखिए, जहाँ पे शिव जी, आप सबको पता होगा ना, भांग का इस्तेमाल जो गहन करते हैं वो शिव जी करते हैं। हाँ, शायद हमें कोई बताए। हाँ दीदी। जो हरा हरा रहता है, कटीला टाइप से रहता है, उसे खाने के बाद आदमी पूरा मस्त मगन हो जाता है। तो वो पशुपति शिव जी को ही चढ़ाया जाता है, शायद पूजा वगैरह में कहा जाता है कि वो इसे ग्रहण भी करते थे। हाँ, यस। चलिए, तो ठीक है। तो पशुपति शिव के मंदिर में वो चले गए पूजा करवाने के लिए। अब देखिए, अब वो तो पूरा क्या बोलते हैं, मुजरा वगैरह जो डांस वगैरह होता है, वो तो उसके मंदिर में तो पूरा एकदम शानदार से, एकदम क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम वगैरह सब कुछ होता होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए सभागार लगता होगा ना पूजा करने के लिए। हाँ भाई, सभागार तो लगता ही होगा। अब देखिए, सभागार लगता है, पशुपति शिव की है, तो वहाँ नृत्य ना किया जाए ऐसी तो कोई कुछ हुआ ही नहीं है। और हकीकत में बताया तो जो शिव जी है ना, उसका जो नृत्य करने का जो स्टाइल है, जो जिस तरीक़ा से वो नृत्य करते, भा जाता है मन को, सच में। उसमें जो भी उसमें क्या बोलते हैं उसको, संगीत जो होता है, या फिर उसका जो नृत्य करने का जो तरीका है ना, एकदम मस्त लगता है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो सभागार लगा। अब शिव जी की मंदिर है, अनृत्य ना हो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो नृत्यकी यानी नृत्य करती हुई महिला का वहाँ पे हम लोगों को मूर्ति मिला है। नृत्यकी मतलब नृत्य करती हुई महिला का हमें मूर्ति मिला है। उसका फोटो हम कल तक दिखला देंगे, ठीक है, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वो जो नृत्य करती हुई महिला का जो मूर्ति था, वो किस धातु से बना था? तो कांसा का।
अब हमने पहले ही बता दिया था ना कि हड़प्पा बोलो या फिर सिंधु सभ्यता बोलो, वहाँ कांसा जैसे धातु का खोज कर लिया गया था, तांबा का कर लिया गया था पाषाण काल में ही, जो लास्ट ताम्र पाषाण काल जो था उसमें तांबा का खोज कर लिया गया था, और यहाँ आते आते कांसा का खोज कर लिया गया। ये पता कैसे चला? तो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए, अब यहाँ पे ना तांबा मिला हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि तांबा नहीं मिला, परंतु वह तांबा ढेर के रूप में मिला। क्या मिला? ढेर, यानी कि जैसे ऐसे नहीं रहता है स्टेप से कुद्दी, हम लोग कैसे घर के कामों में अगर तार वगैरह काम नहीं आता तो उसे किस तरह से ऐसे जैसे तैसे करके फेंक देते हैं, रस्सी वगैरह को जैसे पार वैसे फेंक देते, पूरा कुद्दी रहता है, उसे संभाल के नहीं रखते। और गर्ल्स तो इसके वजह से बहुत डांट सुनती हैं, सफ़ा करके नहीं रखी, और या के नहीं रखी, ऐसे करके नहीं रखी, वैसे नहीं करके रखी, पूछो ही मत। खैर कोई बात नहीं, पढ़ लिख करके जॉब, अच्छा वाला जॉब हासिल कर लीजिए, कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, है ना। तो तांबा का ढेर मिला। अब हम लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, उसके बाद अगला जो शहर आएगा वो रहेगा चनहुदड़ो। तो एक बार मोहनजोदड़ो से मैं पूछ लूँ? हाँ दी। तैयार आप सब? हाँ दी, तैयार है। लेकिन एक बार और मैं बता देना चाहती हूँ, मोहनजोदड़ो 1922 रखलदास बनर्जी द्वारा खुदाई की गई थी, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो शहर कहाँ है? तो पाकिस्तान, लरकाना जिला के पास, ठीक है। अब पुरोहित आवास मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कुआं मिला, सूती वस्त्र मिला। और सूती वस्त्र मिला तो इससे पता चलता है कि कपास की खेती हुई थी। चौड़ी सड़क मिली, पशुपति शिव जी का भी मंदिर मिला हमें, साक्ष्य मिला, मूर्ति मिला, सभागार भी मिला हमें, और नर्तकी करती हुई महिला का मूर्ति मिला जो कांसे की धातु से बना हुआ था। तांबा का ढेर मिला है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। लो, अच्छा, तनिक वेट करें थोड़ा सा, इसे कैसे हम लोग कहाँ? क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का क्वेश्चन करते हैं हम आप सबसे। मोहनजोदड़ो में नहीं, सबसे बड़ा वाला अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? क्योंकि दोनों स्थानों पे प्राप्त हुआ है। बड़ा अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। और यह बात आप सबको पता कैसे चला? क्योंकि हमने तो नहीं बताया दीदी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमको पता था। चलिए ठीक है। तो ये अन्नागार सबसे बड़ा या फिर स्नानागार सबसे बड़ा क्यों और कैसे? क्योंकि ये अन्नागार जो था ना वो थोड़ा बहुत था नहीं, बल्कि बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत बड़का वो रूम था, या फिर जो भी बोले, बहुत बड़ा अन्नागार था हड़प्पा तो। और वहाँ से ना श्रमिक आवास मिला था, तो श्रमिकों के लिए ही थोड़े बहुत अनाज रहते थे खाने के लिए, परंतु यहाँ पुरोहित आवास मिला है, पूजा वगैरह सब कुछ हो रहा है। साथ में हम लोगों को स्नानागार मिला है, वहाँ भी मिला था, परंतु वहाँ कुछ छोटे थे, परंतु और यहाँ पे बड़े हैं। ये बात हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए बोल सकते हैं कि स्नानागार यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि जो नहाने वाला कुंड होता है ना, उसे आज के डेट में क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल, और देहाती भाषा में पोखरा, आहरा जिसे बोला जाता है ना। उसे वो शहरी भाषा में क्या बोलेंगे? स्विमिंग पूल, या फिर इंग्लिश या फिर इसे पहले वाले भाषा में क्या बोलेंगे, या फिर हिंदी भाषा में स्नानागार। छोटा मोटा नहीं था, चारों तरफ से उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी। तो इससे यह पता चलता है कि यह स्नानागार छोटा नहीं था, क्योंकि अगर छोटा रहता तो सिंपली 1-2 सीढ़ियाँ दी जाती, और उतना लंबा लंबा चौड़ा पूरा बड़का बड़का सीढ़ी। इसका अर्थ कि यहाँ पूजा वगैरह होता होगा, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, अथाह मात्रा में। कई पूजा में डुबकी लगाना होता है ना, जैसे छठ पूजा है उसमें डुबकी लगाना होता है ना, और एक सुबह सुबह भी शायद डुबकी लगाते हैं। बहुत सारे पूजा है जिसमें डुबकी इंसान को लगाना पड़ता है। तो इसलिए बड़का बड़का फंक्शन वगैरह होता होगा, कोई बड़ा बड़ा त्योहार होता होगा, जिसके वजह से इतना बड़ा स्नानागार बनाया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार, और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में ही, वो भी सबसे बड़ा। पूरा हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्लियर? अब थोड़ा सा एक और सवाल पूछना था। कांसा की खोज
हो चुकी थी, परंतु मिली कहाँ सबसे पहले? कांसे की धातु से बनी कोई मूर्ति कहाँ किस शहर में मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। चलिए ठीक है। फिलहाल अब हम लोग चनहुदड़ो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चनहुदड़ो। अच्छा, एक बात और पूछना था आप सबसे, 12th का एग्ज़ाम कब है? 7 तारीख, कल से। मंशु, बारे में जान लेते हैं। चनहुदड़ो शहर, देखिए जानते हैं हम रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन याद कीजिए और थोड़ा सा हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि जिसका बीएफ और जीएफ होगा वो तो इतनी रातों से भी ज़्यादा रातों तक बातचीत कर रहे होंगे ना, रात पूरी की पूरी रात गवा जाता है। फिर हम लोग पढ़ाई क्यों ना करें? जिसको गेम खेलने की आदत होती होगी वो तो बिस्तर के अंदर कब गया और कब बिहान हुआ कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर हम लोग मोबाइल में क्यों ना पढ़ें, है ना? जिसको सीरियल्स या मूवीज़ या फिर वो क्या बोलते हैं आजकल में निकला है वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम और क्या निकला फेसबुक और वो रील्स ऐसे उंगली से घसकाया जाता है, तो उन सब चीज़ों में इंसान घंटों घंटा दे सकता, 12 बजे रात तक भी आदमी देख सकता कंबल के नीचे दुबक कर। फिर हम लोग पढ़ क्यों नहीं सकते? तो इसीलिए चल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ लेते। ज़िंदगी भर तो इंसान को सिर्फ वर्क, काम, टेंशन, प्रेशर ये सब तो लेना है। अभी हम लोग बहुत छोटे हैं तो हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक, चनहुदड़ो अगला शहर हमारा कौन सा आता है? चनहुदड़ो, थोड़ा सा वेट करें, ले ही आते हैं, उसे हटाए बेकार थे, ये रहा। अच्छा, लेकिन इनसे पहले ना हमें आप सबको बताना है कुछ, और वो है ये देख लीजिए क्योंकि जब नोट्स बनाइएगा तो सुविधा होगी। देख लीजिए आप सब, मोहनजोदड़ो में पुरोहितावास, कुआं, स्नानागार, सूती वस्त्र, अन्नागार, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, सभागार, नृत्यकी और तांबा। ठीक है, तो इस टाइप में से आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और खूबसूरत तरीके से बनाइएगा ताकि जब रिवाइज कीजिएगा तो आसानी हो और आराम हो, क्योंकि इतिहास छोटा बहुत तो नहीं है, बहुत बड़ा है ना। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग चनहुदड़ो, आ जाते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का खुदाई किसने किया था? गोपाल मजूमदार। किसने किया? गोपाल मजूमदार। चनहुदड़ो का खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार। नाम उस व्यक्ति का क्या था? गोपाल मजूमदार। ठीक है, और कब कहाँ है ये चनहुदड़ो? चनहुदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, चनहुदड़ो नामक जो आता है हम लोगों का वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये हो नहीं रहा भाई, हो जा। पाकिस्तान में है। और जिला का अगर नाम जाने हम लोग तो नवाब शाह जिला। जिला का नाम नवाब शाह जिला, पाकिस्तान में। खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? आवाज़ जा रही ना मेरी? तो आ गई हमारी, पेन ले लेते हैं और जान लेते हैं। तो कहाँ था हमारा चनहुदड़ो? ये रहा हमारा चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। और नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग पहुँचते। देखिए, चनहुदड़ो जैसे ही आता है तैसे ही आप सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल वाली चीज़ ही मिली है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स वाली चीज़ ही मिली है। अब ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही तो भाई यहाँ पे उस टाइप से साक्ष्य ही मिला है। और एक चीज़ और, यह जो चनहुदड़ो है वह दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित मतलब मान लो ये शहर है, अब इसके पूरा इर्द गिर्द में दिवाली दिया जाता था। क्या दिया जाता था? छर दिवाली। ठीक है, जिससे कोई बाहरी आक्रमण ना हो। और बाहरी आक्रमण 4500 साल पहले हाँ हुआ था मोहनजोदड़ो में। अभी अभी हम लोग तो कंप्लीट करके निकले हैं। तो कोई बाहरी आक्रमण ना कर दे इसलिए दुर्ग बनाया जाता था, ये दीवार वगैरह बनाया जाता था। तो क्या चनहुदड़ो में ऐसा था? नहीं, वो दुर्ग रहित था। ठीक है, चनहुदड़ो दुर्ग रहित था, यानी यहाँ पे दुर्ग नहीं बनाया गया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ही चीज़ मिली है। यहाँ पे हम लोगों को उद्योग वाली भी कोई चीज़ मिली है। उद्योग देखेंगे कैसे, कहाँ से, किस तरह से उद्योग मिला। तो देखिए, मेकअप का डिब्बा यहीं से मिला, वही जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, मेकअप और लिपस्टिक, आईलाइनर और क्या रहता है, नेल पॉलिश। यार हम लोग गर्ल्स हैं, कोई सामान नहीं जिसे पोछेंगे फिर उसको चमकाएंगे, कलर करेंगे, कोई दीवार नहीं जिसको पेंट कर दिया जाए तो वो और दुगना और तिगना खूबसूरत लगने लगे।
ठीक है, हम लड़की ही है और हमें ना क्या बोलते हैं, मेकअप करने के बाद अगर कोई पसंद करता है तो वो पसंद नहीं चाहिए। खूबसूरत लगने के बाद ही कोई दोस्त बने तो वो दोस्ती नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए आप अपने रियल वाले फेस से सामना कीजिए और उसी रियल वाले फेस से दोस्ती करें किसी से, ठीक है। खैर हम लोग आगे आते हैं। तो मेकअप का डिब्बा कहाँ से मिला था, और ख़ास बात पता है, तो सारा चीज़ छोड़ सकती हैं। सारा हम है, लड़की है तो है, बट जो हकीकत है वो हकीकत है। लड़कियां सारा चीज़ छोड़ सकती हैं, खाना भी छोड़ सकती हैं। इनफैक्ट कहीं बाराती गई ना तो खाना खाने भूल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप का डिब्बा साथ ले जाना कभी नहीं भूलती है। वाह, हम तो ये सब, अगर इंसान नहीं सिर्फ गर्ल्स अगर इतना ध्यान पढ़ाई के प्रति देने लगे कि भैया ठीक है हम बाराती में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, परंतु हम अपना फ़ोनवा लेकर के जाएंगे जिसमें जो हमारा लिंकवा है वो हम पक्का खोल के देखेंगे, पक्का हम वहाँ जा कर के पढ़ेंगे, भले दुनिया इधर उधर हो जाए, पढ़ाई तो छोड़ना नहीं है। जिस तरह मेकअप के डिब्बा नहीं छोड़ा जाता, लेकिन करते हैं ऐसा नहीं। और आगे जा कर के शादी ब्याह होने के बाद हमारा शोषण ही शोषण किया जाता है। सामाजिक संबंधों से हम लोग जूझते रहते हैं और फिर कोसते रहते हैं कि हाय हमरा क्या बोलते, सासू माँ ऐसी है तो शौहर ऐसे हैं तो ननद ऐसी है। गलती हमारी ही रहती है, पढ़े लिखे नहीं तो और क्या मिलेगा। खैर, मेकअप का डिब्बा और अलंकृत ईंटें भी मिले थे। क्या मिले थे? अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें, अब देखिए पुरुषों के पास तो इतना फुर्सत था नहीं। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से पुरुष लोग ही सब चीज़ों का खोज किया था। 11th क्लास के अगर कोई मौजूद होंगे तो उसे पता होगा। महिलाओं को दाब करके रखा जाता था, दबा करके रखा जाता था, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये पहले से ही है, बहुत साल पहले से है, मत पूछो, बहुत साल पहले से है। तो महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी तो क्या करती, घर में बैठे बैठे सिर्फ खाना ही तो बनाती है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बस 4 घंटा मैक्सिमम। और बच्चों को संभालना, फिर जो वक्त बचता है उसमें क्या करेंगी, गर्मी का मौसम तो इतना लंबा चौड़ा वक्त रहता है, क्या करेंगी, तो उस वक्त ईंटें जो होता था ना, घर बनाने वाला ईंटा, उसमें अलंकृत यानी कि उसको चिन्हा कैसे कैसे देना है वो महिलाओं का ही काम रहता था और वो वही करती थी, ठीक है। खैर थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं, सुई धागा। अब सुई धागा क्या पुरुषों का काम है? नहीं, वो महिला ही करेंगी, वो महिला ही करेंगी। तो इसलिए सुई धागा भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनहुदड़ों से। और इसीलिए चनहुदड़ों को बोला जाता है फीमेल, सिर्फ फीमेल वाला चीज़ यहाँ पे मिला है। चनहुदड़ों आया कि आप बस महिलाओं की जितनी भी चीज़ें रहती सब याद कर लो। यहाँ से हम लोगों को गुड़िया मिला। गुड़िया के साथ क्या, बॉयज़ में से अगर कोई छोटा लड़का रहता है, छोटा बच्चा रहता है तो क्या वो गुड़िया से खेलता है? नहीं, उसे फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी, है ना। लेकिन जो गर्ल्स रहती है उसे क्या चाहिए? गुड़िया। तो गुड़िया भी यहीं से मिला है, कहाँ से? चनहुदड़ों से। यहाँ पे एक चीज़ और मिला है, कैट और डॉग, यानी कि जो कुत्ता और बिल्ली होता है ना वो मिला है। अब यह पता कैसे चला? तो भैया मान लो ये रूम है, ये रूम है और इसमें अभी तो हम लोग पलस्तरा करते हैं, मिट्टी देते हैं, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो आगे आगे बिल्ली का पंजा का छाप मिला और पीछे पीछे कुत्ते का पंजा का छाप मिला। अब ये पता कैसे चला? तो बिल्ली का जो था वो छोटा छोटा था, पंजा वाला जो छाप आता है ना वो छोटा छोटा था, परंतु वही कुत्ता वाला तो बड़ा बड़ा था। तो इससे पता चला कि उस वक्त भी 4,500 साल पहले भी कुत्ते और बिल्ली में बनाव नहीं था। और अब तक तो हम लोग सिर्फ कुत्ता ही देख रहे थे कि कुत्ता था, परंतु अब हम लोगों ने यह भी देखा कि नहीं, बिल्ली का भी साक्ष्य मिला था, बिल्ली भी उस वक्त तक आ चुकी थी। खैर एक चीज़ देखिए, चनहुदड़ो है तो यहाँ से आप सबको लगता होगा कि महिलाओं का वो हर चीज़ मिला था, सब कुछ मिला था। तो क्या चूड़ी रखने वाला जो बॉक्स होता है लकड़ी का, क्या वो भी मिला था यहाँ से? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मिला था। चूड़ी का बॉक्स यहाँ से नहीं मिला था। हम लोग आगे जा कर के देखेंगे किस शहर से मिला है, लेकिन फिलहाल चनहुदड़ो में चूड़ी का बॉक्स नहीं मिला था। क्लियर? चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो क्लियर हुआ आप सबका? आवाज़ मेरी जा रही है तो हमें बताएं। हाँ दीदी, हाँ दीदी। ठीक है, तो रात काफ़ी हो चुकी है, 10:25 हो चुका है, तो क्यों ना क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। फिर कल हम लोग देखेंगे, रोपड़ है, बनवाली है, बहुत सारा है, राखी गढ़ी है ना। तो आज के लिए यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। जय हिंद दोस्तों।